हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले के बाकी के आपने टॉपिक्स को देखा होगा जिसमें हमने बिहार स्पेशल से रिलेटेड दो तीन टॉपिक ऑलरेडी कराया हुआ। और हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि महाजनपद के काल में बिहार का क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा। ठीक है, तो महाजनपद काल में बिहार के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एक तरह से मोटा मोटी जो पेपर में पूछा जाता है लगभग वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो ये पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। या तो आप बिहार स्पेशल वाली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बिहार स्पेशल के सारे कंटेंट मिल जाते हैं, या फिर आप जो नया बीपीएससी का बैच लॉन्च हुआ है 17th वन बीपीएससी जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी कम कीमत के साथ 149 यानी 149 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल बिहार स्पेशल के साथ साथ बीपीएससी के लिए पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या पॉइंट कह रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो कहेगा कि महाजनपद काल जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था जब अनेक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली जनपद यानी राज्य अस्तित्व में आए थे। इस काल में बिहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और यहाँ कई प्रमुख महाजनपद विकसित हुए और बिहार विशेष रूप से मगध जनपद के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए पूछा ये जाता है कि टोटल कितने महाजनपद थे, तो सभी को पता है 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से केवल और केवल सिर्फ 3 जो महाजनपद थे वो बिहार के क्षेत्र में आते थे। तो यहाँ पर हमने इस चीज को मेंशन कर दिया कि हमारे देश में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और अगर जैन ग्रंथ के बारे में पूछे कि किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है भगवती सूत्र। तो ये दो याद रखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और इन 16 महाजनपदों में से केवल और केवल 3 जो महाजनपद थे वो बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, और वो 3 कौन कौन से हैं? तो मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, मगध, अंग और वज्जी ये 3 ही ऐसे महाजनपद थे जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के क्षेत्र में आते थे, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी को देखेंगे, जैसे कि पहले मगध को देखते हैं, क्योंकि मगध के कारण ही बिहार जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था जनपद में। तो देखिए सबसे पहले महाजनपद मगध के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो ये मगध है वो कौन कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो बिहार के वर्तमान में पटना, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इनको मिलाकर के पहले मगध कहा जाता था। प्रारंभ में मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, वर्तमान में जिसे हम राजगीर के नाम से जानते हैं, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। तो ये सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये सब कुछ पेपर में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध शासक कौन कौन से हुए, तो जैसे कि बिंबिसार जानते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। राजगीर से शासन करते थे और गौतम बुद्ध के ये समकालीन थे। अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार का पुत्र था, अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। बुद्ध के जीवन में ही मगध को और विस्तारित इन्होंने किया था अजातशत्रु ने। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा महापद्म नंद के बारे में, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। तो ये याद रखेंगे कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, जिन्होंने मगध को और भी विस्तृत और शक्तिशाली बनाया था। मगध धीरे धीरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगध के बारे में जो छोटा मोटा पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। और अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग जो कि अंग के बारे में। ठीक है, तो अंग दूसरा अगर हम महाजनपद की बात करें, जैसे वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो भागलपुर यानी वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र जो है वो अंग के रूप में जाने जाते थे, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करते थे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो अंग की विशेषता यह है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे समृद्ध राज्य था और बाद में मगध ने इसे जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, यानी दोनों पहले अलग अलग थे लेकिन बाद में मगध ने इसको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे पूछे कि हिंसांग ने किस महाजनपद को, किस महाजनपद की राजधानी को चेम्पोंग कहा था। तो देखिए चंपा जो है, अंग की राजधानी जो चंपा थी, चंपा को इन्होंने हिंसांग ने चिम्पोंग कहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं वज्जी। तो देखिए, वज्जी जो है वो तीसरा महाजनपद था बिहार के क्षेत्र में। वर्तमान बिहार का जो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, इनको मिलाकर के वज्जी हुआ करता था और राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वैशाली। अब इसकी विशेषता क्या थी? तो वज्जी की विशेषता की बात करें तो यह एक गणराज्य था जहां राजा नहीं बल्कि चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वैशाली है वो विश्व का पहला गणतंत्र गणराज्य में के रूप में स्थापित हुआ था, विश्व का पहला। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैशाली, राइट। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी यानी वज्जी में ही हुआ था, वज्जी के वैशाली, ये आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध ने यहाँ कई वर्ष बिताए और पहला, ध्यान रखेंगे कि पहला बौद्ध महिला संघ की जो स्थापना होता है वो भी आपका यहीं पर होता है। कुल मिलाकर की बात करें तो आपको महाजनपद में जो बिहार है वो इतने ही है और इतने से ज्यादा आपको ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि नोट्स के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को जो चीजें देता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बस पहले तो इतना याद रखना, उसके अलावा आप जो मर्जी वो पढ़ते रहो, उसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके नॉलेज के लिए जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो बस यही चीज था, इतना आपको सबसे पहले तो पढ़ करके रखना ही है, राइट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस तरह के रोजाना न्यू वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।